आज कनक्स किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बस 5 मिनट में बनने वाली दही तड़का रेसिपी, जिसको खाते ही ना आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कम मेहनत, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और हाल ही में ये रेसिपी है जानवी कपूर की फेवरेट, जो कि वो चावलों के साथ इंजॉय करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोल में मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 1.5 से 2 कप दही। इसको क्या करेंगे ना, सबसे पहले थोड़ा विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। और ये ध्यान रखिएगा कि दही आपकी बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करके ना गाढ़ी दही यूज़ कीजिएगा तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसमें हमको पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, अच्छे से फिट गई है। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट पैन में मैं गरम करूंगी 1 टेबलस्पून तेल, और बढ़िया से रिच टेक्सचर और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी भी। ठीक है, जब दोनों चीज़ें अच्छे से गरम हो जाएगी, डाल रही हूँ आधा टीस्पून राई या फिर सरसों या फिर मस्टर्ड सीड्स। जब ये क्रैकल होना स्टार्ट होंगी, डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही 1 टेबलस्पून ही बारीक कटा हुआ लहसुन, 12 से 15 करी पत्ता, और 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें। इन सारे मसालों को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे जैसे कि तड़क जाए। अच्छा, यहाँ पे ना सारा तड़का एक ही साथ देना है, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना बस 5 मिनट में बनने वाली है, तो सारी चीज़ें आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं एक डाला फिर दूसरा ढूंढने गए। तो बस इसको मैंने टॉस किया 20 से 30 सेकेंड के लिए। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने बारीक काटा है। इसको भी टॉस कर लेंगे, पका लेंगे बस 2 मिनट के लिए, ताकि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क हमको नहीं करना है। तो जब भी आपको लगे ना घर पे कुछ खास सब्ज़ी नहीं है और फिर भी कुछ टेस्टी, हल्का फुल्का और बहुत आसानी से बन जाने वाला कुछ खाना है, तो ये रेसिपी आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर हल्का सा बदलने लगा है, तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, क्योंकि हम डालने वाले हैं कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और बस 2 से 3 पिंच गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और इन सारे मसालों को ना बस 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो अगर आप दही खाने के शौकीन हैं ना, तो ये दही तड़का तो आपको 200% पसंद आने वाली है। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा मसालेदार तड़का तैयार हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे गैस का फ्लेम हमको करना है ऑफ, और करीबन 30 सेकेंड्स के बाद हम डालेंगे फेंटी हुई दही। तो गैस का फ्लेम ऑफ ज़रूर कर दीजिएगा, वरना दही के फटने के चांसेस है। और एक बार अगर आपकी दही फट गई तो पूरा तड़का भी बिगड़ जाएगा। और साथ ही मैं यहीं पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी, और इसको मिक्स करके पकाएंगे। अब गैस का फ्लेम आप लो रख सकते हैं, इसको लोएस्ट फ्लेम पे हमको पकाना है बस 1 और मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए, हल्की हल्की सी उबली आ जाए, बट बहुत ज़्यादा उबाल के नहीं पकाना है, जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी ग्रेवी के लिए करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप फ्लेवरिंग के लिए या फिर फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून शक्कर डाल सकते हैं, या फिर रोस्टेड कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है इस रेसिपी के साथ। तो ये जो रेसिपी है ना, दही के टेस्ट को दुगना कर देती है, तो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो इसको आप रोटी, पराठा, पूड़ी या फिर सिंपली चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से तैयार हो गई, ऊपर तेल सतह पर आने लगा है, क्योंकि दही भी अपना तेल छोड़ा है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक के रखेंगे। ढक के रखने से क्या होगा, जो सब्जी है और भी अच्छे से सेट हो जाएगी, और ऊपर सतह पर पूरा रोगन आ जाएगा। कुकर वाले घी वाले चावल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून घी। तो घी तो हमारे घर में सबका फेवरेट है, तो मोस्टली मैं घी में ही बनाती हूँ चावल। आधा टीस्पून ज़ीरा, बस ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज़,
फिर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा है और इसको भी ना टॉस कर लेंगे बस 1 मिनट के लिए, ताकि हल्का सा पिंकिश कलर का हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमको, पुलाव नहीं बनाना है, बस इसका फ्लेवर आना चाहिए राइस में। तो ये हो गया। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही सोक करके रखा था 1 कप चावल, जिसको मैंने 2 से 3 बार धो लिया था और आधा घंटा पहले ही मैंने भिगाया। इसका पूरा पानी निकाल देंगे और इसको इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चावल, ठीक है। 1 कप चावलों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप पानी और आधा टीस्पून नमक। हल्का सा टॉस कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको लिड से कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसमें 1 सीटी ना आ जाए। और 1 सीटी बजने के बाद इसको लोएस्ट फ्लेम पे रखेंगे बस 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए 1 सीटी बजने के बाद लोएस्ट फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था 1 मिनट के लिए, ऑफ कर दिया, इसका पूरा प्रेशर निकलने दिया। और अब ओपन करके चेक करते हैं। वाह क्या खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर में घी वाले चावलों की। बच्चों का तो ये फेवरेट है। तो एकदम खिले खिले भी बने हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। इसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आपको रोटियां भी नहीं बनानी है तो आप इस दही तड़का को एंजॉय कर सकते हैं इस गर्मा गर्म चावलों के साथ। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। आटा फिर से थोड़ा सा गूंथ लीजिए और इसकी छोटी छोटी ऐसे लोइयाँ निकाल दीजिए। इसको रोल करेंगे हल्के सूखे आटे से, बड़ी छोटी जैसे आपको बनानी है। और अपने हाथों में लेके इसको डाल देंगे गरम तवे के ऊपर। तो तवे को पहले से मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। अब इस साइड इसको 15 से 20 सेकंड पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और फिर इसको फ्लिप करके दूसरे साइड से भी पकाएंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, जैसे कि ऊपर की सतह ड्राई हो जाए। और अब बस इसको हटा के डायरेक्टली हाई फ्लेम पे रख देंगे गैस के ऊपर। और ये देखिए तुरंत से फूल जाएगी और इसको फ्लिप करके पका सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम फूगी हुई रोटी तैयार हो गई है। इस गर्मा गर्म फूली फूली रोटी के ऊपर डाल दीजिए घी या फिर मक्खन, जैसे आपको पसंद है। तो इसी तरह से सारी रोटियां भी तैयार कर लीजिए। तो अब चलिए इस बढ़िया से दही तड़का को सर्व करते हैं। तो सबसे प्लेट पे मैं डाल रही हूँ राइस, दही तड़का, गर्मा गर्म फुलके जिसके ऊपर आप और घी या फिर मक्खन लगा सकते हैं, थोड़ा सा सैलड, और आपको चाहिए तो आप पापड़ भी रख सकते हैं। पापड़ पकाना मैं भूल गई थी। ये देखिए क्या बढ़िया, क्या शानदार लग रही है हमारी प्लेट। और क्या चाहिए आपको एक मील में। एक बार मेरे कहने पे ना ये वाली थाली, मतलब ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप इस थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ ना 4-5 फुलके तो ज़रूर ही खा लेंगे। और ये जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हिमाचल में। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आपने कभी ऐसी सब्ज़ी ट्राई की है, हाँ या नहीं। तो चलिए गाइस, अब मैं तो नहीं रुक पा रही हूँ, इसको गर्मा गर्म मैं एंजॉय करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।